BlackRock. 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 अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज तक हमने यही सुना कि दुनिया की सबसे अमीर कंपनी या दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या मार्क ज़ुकरबर्ग और इन्हीं की टेक कंपनीज। मगर दोस्तों, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि सच तो ये है कि इन तमाम कंपनीज को सिर्फ एक मेजर कंपनी कंट्रोल करती है, जिसका नाम नामुमकिन है कि किसी ने सुना हो। दुनिया के एलीट लोगों की क्लास जो कि पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया को और इसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया में बर्पा होने वाली जंगों, कहत और खुशहाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये हर सूरत सिर्फ प्रॉफिट ही कमाते हैं। इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक कंपनी, जिसके मालिक का नाम है लैरी फिंक। इस कंपनी की नेट वर्थ $9.3 ट्रिलियन है। दोस्तों, इस नंबर का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इसका सिर्फ 1% होता है $93 बिलियन। पाकिस्तान की टोटल GDP यानी आमदनी जिस पर पूरा मुल्क चलता है वो है $348 बिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप समझ लें कि ये इंडिया की टोटल GDP से भी 3 गुना ज्यादा है। यानी कि ये एक कंपनी इंडिया जैसे 3 मुल्कों को अकेले पाल सकती है। पूरे अमेरिका की टोटल GDP का आधा पैसा तो सिर्फ इस कंपनी के पास है। मगर दोस्तों, सोचने की बात ये है कि इस कंपनी के पास आखिर इतना पैसा और इतनी पावर आई कहाँ से? ये कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की असल मालिक है? ये ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनकी आमदनी का ग्राफ मसलसल ऊपर जा रहा है? जवाब ये है कि ये असल में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि दूसरी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके या फिर इसके शेयर्स खरीद के प्रॉफिट कमाती है। पैसा इन्वेस्ट करने और शेयर्स खरीदने के बाद ये इन कंपनीज की शराकत दारी या फिर पार्टनरशिप की मालिक है। हर कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जिसे या तो वो कर्ज की सूरत में बैंक से भारी सूद पर ले सकती है या फिर अपनी कंपनीज के शेयर बेचकर बिना सूद के ये पैसा हासिल कर सकती है। दुनिया भर की कंपनीज, चाहे वो फूड रिलेटेड हों, एनर्जी सेक्टर की, शोबिज इंडस्ट्री की हों या फाइनेंस और ऑयलिंग की, ब्लैक रॉक इन तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज के सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। जिसका मतलब ये है कि ये कंपनीज ब्लैक रॉक की मर्जी और फैसले के बगैर कोई भी मेजर फैसला नहीं कर सकती। दुनिया के 30 मुल्कों के अंदर इनके 70 के करीब ऑफिस मौजूद हैं। इस हवाले से कुछ मशहूर कंपनीज की बात करें तो फोर्ड के अंदर 7.2%, फेसबुक या मेटा में 6.5%, एप्पल में 6.5%, JP मॉर्गन 6.5% और गूगल जैसी अपेरेंट कंपनी के अंदर ये 12% से भी ज्यादा के शेयर होल्डर हैं। जबकि गूगल के दोनों मालिक भी गूगल के अंदर सिर्फ 12% के शेयर होल्डर हैं। इस बात से आप खुद इनकी ताकत का अंदाजा लगा लें। आप गूगल पर कोई भी कंपनी सर्च करके देखें, इसके शेयर होल्डर में आपको ब्लैक रॉक कंपनी जरूर नजर आएगी। ये कंपनी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों को कर्ज तक देती है। आप दुनिया में किसी भी बड़े या मशहूर ब्रांड से कुछ भी खरीद लें, इसका पैसा सीधा सीधा ब्लैक रॉक को ही जाएगा। यही नहीं बल्कि टेक कंपनीज के जरिए ये आपका तमाम पर्सनल डाटा और इसका रिकॉर्ड भी अपने पास महफूज रखे हुए हैं, जिसे वो मार्केटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करने की वजह भी देते हैं। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि असल में इनका मकसद कुछ और है, जो कि ये है कि ये डाटा आने वाले वक्त के अंदर इस इंसान की पहचान और इसकी शनाख्त होगी। दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि मुस्तकबिल की 3rd वॉर की तैयारी है। मगर एक अहम सवाल कि आखिर आज तक हमने इस कंपनी का नाम क्यों नहीं सुना? इसका जवाब ये है कि आपको सिर्फ वही कुछ दिखाना चाहते हैं जो ये लोग जरूरी समझते हैं, क्योंकि कैद नाम का एक ना दिखने वाला तोक उन्होंने इंसानों के गले में ऑलरेडी डाला हुआ है। अब मीडिया, जिस पर लोग अंधाधुंध एतबार करते हैं, इसका काम था ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना। मगर दुनिया का 90% मीडिया तो ये कंपनी ओन करती है, क्योंकि फॉक्स के अंदर 18%, CBS में 16% और कॉमकास्ट में 13% की ये मालिक है। ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर हावी होती जा रही है और वो वक्त दूर नहीं जब पूरी दुनिया इस एक कंपनी के अंडर होगी और इसकी मर्जी के बगैर दुनिया का कोई भी फैसला नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हाल ही में इसराइल और फलस्तीन के मुद्दे को देखें। आपको क्या लगता है कि अमेरिका क्यों इसराइल को इतनी बेजा सपोर्ट कर रहा है? ब्लैक रॉक कंपनी का बानी लैरी फिंक एक यहूदी फ्री मेसन है और ऐसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है जो कि दुनिया के अंदर अपने मसीहा के आने से पहले तमाम दुनिया के वसाइल पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, जिसके अंदर वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी इनके आगे बेबस है और इनकी मदद के बगैर ये एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। आज गजा के मामले पर मुस्लिम ममालिक की खामोशी देखकर आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये लोग दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर तकरीबन ला चुके हैं, जिसमें हर चीज के बैक हैंड पे यही लोग मालिक हैं। So BlackRock is an organization, it's a company publicly listed on NASDAQ that has tens of trillions of dollars of assets under management. Then they own majority share in most of the companies in America, right? So they also have money and funneled through all those things as well.
So what companies? They own Pfizer, they own Moderna, they own all the airlines, they own all the social networks. So when you see all this stuff, all this agenda, kind of everybody working together, then you have to realize who actually owns it. This isn't a conspiracy. You go to Yahoo Finance, you go to top holders of all these shareholding companies, and you see BlackRock and Vanguard at the top. آج دنیا کی 99% دولت صرف ان 13 یہودی فیملیز کے پاس ہے، اور یہی دنیا کی پالیٹکس، میڈیا، سوشل میڈیا، اکانومی، بینکنگ، انٹرٹینمنٹ، ڈیفنس، ایجوکیشن سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے۔ بلیک راک کی طرح 2 اور یہودی کمپنیز وین گارڈ اور اسٹیٹ اسٹریٹ یہ امریکن اکانومی کا 70% بناتی ہیں۔ خود بلیک راک کا 7% شیئر بھی وین گارڈ کے پاس ہے۔ دوستو، ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آخر ون ورلڈ آرڈر کا کیا مطلب ہے۔ وہ جھوٹا مسیحا جس کے اصل مددگار یہودی ہوں گے، وہ سسٹم کیسے اپنی جڑوں سے شروعات کر کے ایک تناور درخت کے اندر بدل چکا ہے، مگر ہم نے آج تک اس درخت کو کبھی نہیں دیکھا، یا یوں کہیں کہ ہمیں اسے دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ملی۔ ہمیں آپسی مسئلوں جیسا کہ پالیٹکس، مذہب اور قوم پرستی کے اندر کچھ اس طرح سے الجھایا گیا کہ ہم اصل دشمن کی پہچان کرنا ہی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔